हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। कल हमने देखा था कि हमें एक JDBC ड्राइवर चाहिए जिस कनेक्ट करने के लिए अपने जावा एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ। और यहाँ पर जो डाटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं वो है माई एसक्यूएल डाटाबेस, क्योंकि आपका डाटाबेस सब्जेक्ट का शायद प्रैक्टिकल भी इसी में चल रहा है। तो हम माई एसक्यूएल डाटाबेस को यूज़ कैसे अपने जावा एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे वो आज हम देखेंगे। नाउ कल हमने डिस्कस किया था कि डाटाबेस कनेक्शन के लिए कुछ क्लासेस हम यूज़ करते हैं जो आता है हमारे पैकेज किसके अंदर, जावा डॉट एसक्यूएल के अंदर। इस पैकेज के अंदर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक क्लास जिसका नाम, जिसको इस तरह से कुछ यूज़ करेंगे कि क्लास डॉट, फिर हम देंगे फॉर नेम। ये सेम इसी तरह हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर कुछ हम इसको एक पाथ दे देंगे या कुछ जैसे यहाँ पर अगर एसक्यूएल की बात करें तो यहाँ पर हम दे देंगे कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC डॉट कैपिटल में ड्राइवर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं अपने JDBC ड्राइवर को। तो कल हमने बात किया था कि MySQL एक अलग टेक्नोलॉजी है और आपका जावा एक अलग टेक्नोलॉजी है, दो लैंग्वेज अलग हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक ड्राइवर चाहिए, एक API चाहिए जिसको हमने जिसका नाम है JDBC ड्राइवर। तो हम लोड कर रहे हैं JDBC ड्राइवर को यूजिंग दिस क्लास। फिर हमने कहा था कि कनेक्शन हम बनाते हैं, तो कनेक्शन के लिए एक क्लास है हमारे पास कनेक्शन। तो उसका हम जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं CONN इक्वल टू हम करेंगे यहाँ पर इसको हम सीधे, या तो हम कर सकते हैं कि ड्राइवर मैनेजर क्लास का यूज़ करके। तो ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, डॉट हम करेंगे एक फंक्शन गेट कनेक्शन करके। और इस कनेक्शन गेट कनेक्शन को हम यहाँ से कुछ पैरामीटर पास करेंगे। वो पैरामीटर होगा आपके URL किसका, डाटाबेस का, जो कुछ इस तरह से होगा कि JDBC MySQL ऐसा कुछ दिखेगा। मैं पूरा बताऊंगा कि ये बात हमने कहाँ से लिया है। और जैसे अगर हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं तो यहाँ पर लोकल होस्ट होगा। फिर यहाँ पर उसको पोर्ट नंबर जैसे कुछ मिला होगा, ठीक। फिर कॉमा या स्लैश आएगा यहाँ पर, इसके बाद पोर्ट के बाद आपके डाटाबेस का नाम। तो कनेक्शन क्या करेगा, इससे यहाँ पर जो भी डाटाबेस का नेम है उसके साथ आपका क्लास या आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। फिर हमने कहा था कि कनेक्शन होने के बाद ड्राइवर को भी हमने लोड किया, कनेक्शन भी बना लिया। अब हमने कुछ क्यूरीज को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हमने कहा था क्यूरीज एक क्लास के अंदर हम एग्जीक्यूट करते हैं जिसको हमने कहा था स्टेटमेंट क्लास। तो इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम क्यूरी को क्या करेंगे, पहले तो स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है उसके साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट को बनाओ। इसके फैक्ट्री मेथड ये क्रिएट स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट बन गया तो इसके ऑब्जेक्ट के साथ अब कनेक्शन जुड़ चुका है और इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे। वो हम देखेंगे किस तरह से हम करते हैं, क्योंकि हमें पता है एसक्यूएल पे क्यूरी हमें एग्जीक्यूट करना होता है। तो मेन जो क्लासेस हैं वो है क्लास फॉर नेम। यह आपको हर एप्लीकेशन या हर प्रोग्राम में रखना ही रखना है, क्योंकि हमें लोड करना है ड्राइवर को और कनेक्शन बनाना ही बनाना है। यहाँ पर सिर्फ ये सारा हो सकता है आपका सेम रहे, सिर्फ डाटाबेस का नेम चेंज होगा बार बार, ठीक। डाटाबेस स्लैश के बाद आपके डाटाबेस, जैसे यूनिवर्सिटी एक डाटाबेस मैंने यहाँ पर बनाया, वो हम देखेंगे किस तरह से। तो वहाँ यहाँ पर यूनिवर्सिटी डाटाबेस का नेम होगा। फिर हमने स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्रिएट स्टेटमेंट करके इस फंक्शन के साथ, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट के को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, क्यूरी एग्जीक्यूट करूँगा एक्सक्यूएल का हमारे जावा प्रोग्राम से, ठीक। तो ये तीन क्लासेस मेन है जो आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। तो चलिए इसकी एक हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, विंडोज़ के लिए JDBC ड्राइवर MySQL का आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
JDBC ड्राइवर फॉर माई SQL। तो www.mysql.com पे जाना है आपने, ठीक। तो यहाँ पे सीधे आपको जाना है डाउनलोड्स पे, और डाउनलोड पे जाके आपने MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स पे जाना है आपने। यहाँ पर जाके आपको ये सारा ऐसा कुछ दिखेगा, MySQL कम्युनिटी डाउनलोड, और यहाँ से कनेक्टर/j यानी जावा कनेक्टर, जैसे आपको .NET कनेक्टर, Node.js कनेक्टर, पाइथन कनेक्टर दिख रहा है, सिर्फ हमें ये चाहिए कनेक्टर/j। तो यहाँ पर क्लिक करना है आपने, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डालना है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दोगे तो कुछ दो जिप फाइल आपको यहाँ पर आ जाएगा, एक टार में एक जिप में, ये दोनों आपका कंप्रेस फाइल का फॉर्मेट है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला डाउनलोड करेंगे क्योंकि जिप फाइल खोलने में आसान होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MySQL कनेक्टर जावा, ये एक जार फाइल होती है, वो हमें ज़रूरत है। अभी इसका हम क्या करते हैं वो हम बाद में आपको दिखाएंगे, पहले MySQL कनेक्टर का ये जार फाइल आपने डाउनलोड करना है। तो मैंने इसको डाउनलोड करके लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, नो थैंक्स करके यहाँ पर आपने डाउनलोड स्टार्ट कर देना है। ठीक, ये हमारा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर एक फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर ये वाला फाइल जो है MySQL, इसको क्या करना है, आपने कॉपी करना है और किसी दूसरे फोल्डर में रखना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, आपके जावा प्रोक्स डेस्कटॉप के जो है वहाँ पर रखता हूँ, या इस वाले डॉक्यूमेंट्स वाले में रखते हैं हम। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ये वाला। तो मैंने इसको वहाँ से जिप फाइल से निकाल के डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक जावा प्रोक फाइल है वहाँ पर रखा है, और इसका वर्जन है 8.0.28। फिलहाल इसको ऐसे ही रखना है इसी फोल्डर के अंदर, ठीक। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आ गया, हम क्या करेंगे, पूरा एक प्रोजेक्ट अलग से बनाएंगे। तो इसको हम नाम दे देंगे JDBC, एक पूरा प्रोजेक्ट के नाम से देंगे जावा विथ एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन, ठीक। यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे यूनिट 5 रखते हैं हम, क्योंकि ये यूनिट 5 के अंदर है। इस प्रोजेक्ट का नाम जावा एप्लीकेशन। यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, अच्छा जावा एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको प्रोजेक्ट का नाम देखेंगे, डाटाबेस रखते हैं, चलो डाटा इस प्रोजेक्ट का नाम। तो इसी के अंदर हम सारा यूनिट 5 का करेंगे, ठीक, फिनिश। तो यहाँ पर आपका डाटाबेस यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो ये एक नया प्रोजेक्ट बनाया हमने, इसी के अंदर हम अपने प्रोग्राम्स को करेंगे। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक जल्दी से पैकेज बना लेता हूँ, नाम रखेंगे इसका कनेक्शन। बन गया एक पैकेज, और यहाँ पर एक क्लास ले लेंगे हम, जावा क्लास, नाम दे देंगे हम डाटाबेस ये क्लास बन गया। और हमें इंपोर्ट करना है लाइब्रेरीज को, IMPORT इंपोर्ट कौन से, java.sql वाले लाइब्रेरी को स्टार करके पूरा ले लेंगे हम, ठीक। लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, आपके विंडो टूल में जाना है आपने, यहाँ से जाना है आपने सर्विसेज में। तो सर्विसेज में यहाँ पर विंडो खुलेगा, ये प्रोजेक्ट हमारा, ये सर्विसेज, और सर्विसेज में जाके आपने डाटाबेस में जाके क्या करना है, यहाँ पर न्यू करना है कनेक्शन। डाटाबेस पे राइट क्लिक करना है, न्यू कनेक्शन। पहले मैं ये हटा देता हूँ, पहले की जो कनेक्शन है। तो यहाँ पर डाटाबेस में जाना है आपने, न्यू कनेक्शन करना है। न्यू कनेक्शन करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, ड्राइवर को लोकेट करना है। तो यहाँ पर फिलहाल MySQL का कोई ड्राइवर नहीं दिख रहा है, तो हम न्यू ड्राइवर करेंगे, ड्राइवर फाइल ऐड करेंगे हम।
यहाँ से जाके हमने जाना है, कहाँ पर रखा था हमने, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स, जावा प्रो, ये वाला फाइल। अब देखो ये ऐड हो गया हमारा ड्राइवर, ठीक। और इसको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट हम जो ही करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा लोकल होस्ट पोर्ट नंबर, और यहाँ पर डाटाबेस का नंबर नेम आएगा माई एसक्यूएल। नाउ ये डाटाबेस से कनेक्ट नहीं करना है हमने, हमने जिस डाटाबेस से कनेक्ट करना है उसका नाम लिखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो आपको डाटाबेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैम का यूज़ कर रहा हूँ, अपाची जो ऑनलाइन सर्वर हम चलते हैं, लोकल सर्वर पे चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं जैम खोल के आपको डाटाबेस एक बार दिखा देता हूँ। ये हमने स्टार्ट कर लिया, और यहाँ से मैं लोकल होस्ट पे जाता हूँ। स्टार्ट स्टार्ट, ठीक। ये देखो आ गया लोकल होस्ट। यहाँ पर मैंने पासवर्ड कुछ नहीं रखा इस डाटाबेस का, तो ये भी देख लेना। और जो यूज़र नेम है वो हमेशा रूट होता है आपके, अगर आपने चेंज नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रूट होता है, वो याद रखना है आपने यूज़र नेम। और पासवर्ड अगर आपने रखा है तो पासवर्ड याद रखना, क्योंकि यही हम यूज़ करेंगे अपने जावा फाइल में। तो यहाँ पर अगर आपको देखें तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी करके मैंने एक डाटाबेस बनाई है, जिसके अंदर एक कोर्स मैंने एक टेबल रखा है, जिसके अंदर कुछ कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स हैं, सी आई डी, सी नेम, सी ग्रेड एंड सी टीचर। तो इस डाटाबेस के साथ हम कनेक्ट करेंगे, और फिर कोर्स के अंदर ये सारे जो डाटाज या कॉलम्स है उनको हम रिट्रीव करेंगे एज एन रिजल्ट सेट, एक लॉजिकल टेबल के थ्रू। क्योंकि अगर इस पर क्यूरी चलाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर हम यहाँ पर चलाएंगे, तो यहाँ पर जो क्यूरी है सेलेक्ट स्टार, यानी सारा सेलेक्ट करो कहाँ से, कोर्स से। और जो ही मैं गो कर देता हूँ तो ये हमारा पूरा टेबल वापस आ रहा है। तो एक एक्सक्यूएल में क्या आ सकता है कि वेर, मैं दे देता हूँ वेर, जहाँ पर सी आई डी यानी कोर्स आईडी क्या हो, सिर्फ ग्रेटर देन 3 हो। अब देखो इसमें दो तीन कॉलम्स हमें वापस आ गई। दैट मीन्स ये भी तो एक टेबल के फॉर्म में दिख रहा है, इसको हम कहते हैं लॉजिक। एक्चुअल हमारा टेबल तो नहीं है, लेकिन रिजल्ट सेट है हमारा, जिसको एज एन वर्चुअल टेबल के स्ट्रक्चर के थ्रू हमें दिखाता है। तो इसको हम कहेंगे रिजल्ट सेट। और इसी रिजल्ट सेट क्लास, एक क्लास हमने डिस्कस किया था, उस रिजल्ट सेट क्लास को यूज़ करके हम इसको अपने प्रोग्राम में भी दिखाएंगे नेटबीन्स के अंदर। तो ये मेरा डाटाबेस है, जिसके अंदर एक टेबल है कोर्स, इसी के साथ मैं कनेक्ट करूंगा। तो डाटाबेस का नाम है यूनिवर्सिटी, ये आपने याद रखना है। तो हम वापस जाएंगे अपाचे में। तो यहाँ पर हमने आया था और होस्ट रखा था हमने, फिर डाटाबेस रखा था। डाटाबेस के अंदर जो मेरा डाटाबेस है मैं उसका नाम दे दूंगा, मेरा नाम है यूनिवर्सिटी डाटाबेस। और यूज़र नेम रूट जो मैंने आपको कहा, और पासवर्ड मेरा कुछ नहीं है। अगर आपका पासवर्ड है उस एसक्यूएल सर्वर का, तो ये आप यहाँ पर इस यूज़र के साथ उसका पासवर्ड दोगे, ठीक। फिर टेस्ट करने के लिए कनेक्शन को आप यहाँ पर टेस्ट कनेक्शन लिख दो। अगर यहाँ पर टेस्ट कनेक्शन सक्सीड आ गया, दैट मीन्स आपका कनेक्शन बन चुका है। तो यही चीज़ हम यूज़ करेंगे। और आप क्या करो, JDBC URL के अंदर यूनिवर्सिटी तक, यहाँ पर आपके डाटाबेस तक आपने क्या करना है, कॉपी करना है, या आप सिंपली लिख भी सकते हो। इसको मैं कॉपी करके रखता हूँ, ठीक। फिर करना है आपने नेक्स्ट, फिर करना है नेक्स्ट। यही चीज़ दिख रही है, लोकल होस्ट कहाँ तक, यूनिवर्सिटी, हाँ ये वाले इसके साथ, एंड लास्ट में आपने फिनिश करनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऐसा कनेक्शन बन के आएगा। और इस पे अगर क्लिक करोगे, आप राइट क्लिक करोगे, ये देखो अभी कनेक्ट हुआ है, डिस्कनेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो हमारा कनेक्शन बन चुका है। अब हम क्लास के अंदर इसको यूज़ करेंगे। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, विंडो के अंदर जाना है, सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज में जाके आपको डाटाबेस दिखेगा, डाटाबेस पे न्यू कनेक्शन करना है। न्यू कनेक्शन करके अगर MySQL नहीं आ रहा है, अभी तो मैंने ऐड किया है, तो न्यू ड्राइवर करना है आपने।
और यहाँ पर ऐड करके ये वाला फाइल वहाँ से सिलेक्ट करना है जो हमने डाउनलोड करके रखा था जार फाइल, फिर ओपन करना है, फिर इसको कुछ नाम देना है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ पर पाथ दिखेगी, फिर हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जिस डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है उसका नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा था। यूज़र नेम रूट है तो मेरा रूट है, और पासवर्ड अगर आपका है तो यहाँ पर पासवर्ड भी डाल दोगे। फिर आप यहाँ पर टेस्ट करोगे इसको, अगर चल गया फिर नेक्स्ट करते जाओगे। तो फिलहाल मैंने कनेक्शन बना लिया है, ठीक। और हम क्या अपने क्लास में वापस आते हैं और यहाँ पर कुछ कोड करके इस के साथ हम यूज़ करेंगे। तो कनेक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे अपना मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब मेन के अंदर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कहा था कि एक क्लास डॉट फॉर नेम हम एक फंक्शन लेते हैं, और यहाँ पर कुछ क्लास का नेम आपको आर्ग्यूमेंट दिख रहा होगा, इसके अंदर हम लिखेंगे अपना ड्राइवर। तो हमने कहा था कि कॉम डॉट माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो माई एसक्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर का नाम ये JDBC डॉट ड्राइवर, और इसको हमने कर लिया बंद। मेन फंक्शन के अंदर है, क्लास के अंदर है। नाउ हो सकता है हमारा कनेक्शन या ड्राइवर लोड ना हो, तो उस टाइम पे एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ट्राई एंड इसको कैच के अंदर रखेंगे। हमने कहा था कि एसक्यूएल यहाँ पर एक्सेप्शन होती है, जब हमने चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन पढ़ा था। तो एसक्यूएल कनेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो उस टाइम पे एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है, उसी को हमने हैंडल किया, और इन सब को हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर लिखेंगे। नाउ हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, लोड कर लिया है JDBC ड्राइवर को, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन क्लास, इसके ऑब्जेक्ट को नाम दे देखेंगे हम कौन इक्वल टू, और इसके साथ फंक्शन यूज करेंगे किसका, ड्राइवर मैनेजर का डॉट गेट कनेक्शन। DR सीधे ड्राइवर DRIVER ड्राइवर मैनेजर, और यहाँ पर हम दे देंगे जो हमारे हमने क्या किया था, इसको कॉपी किया था कहाँ से, सर्विसेज में। यहाँ अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है JDBC MySQL / लोकल होस्ट, कहाँ तक, आपके डाटाबेस के नेम तक यहाँ पर हमें लिखेंगे। तो वही चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या स्ट्रिंग में JDBC फिर MySQL, ये वही लिंक है जो हमने कॉपी किया था, आपको बताया था मैंने, कॉलन / फिर अगर हम सर्वर की बात करें तो हमारा लोकल होस्ट है, फिर उसका पोर्ट नंबर जो कि है 3306, फिर स्लैश करके अपने डाटाबेस का नाम जो कि है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट करना है मुझे, ठीक। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ तक हमने इसको दे दिया, कॉमा यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज़र का नाम जो कि है क्या, हमारा रूट, फिर मैं यूज़ करूंगा कॉमा पासवर्ड, फिर से डबल कोट्स में जो कि है हमारा ब्लैंक, क्योंकि मैंने कोई पासवर्ड नहीं रखा है। अगर आपके डाटाबेस का कोई पासवर्ड है तो यहाँ पर आप पासवर्ड यूज़ करो, जैसे कि हमारा होता है 1 2 3, तो इस तरह से आप पासवर्ड लिखोगे। यहाँ पर पासवर्ड मैंने नहीं रखा है मेरे सर्वर का, SQL सर्वर का, तो मैं इसको खाली रखूँगा और इसको खाली दे दूँगा यूज़र नेम जो कि है रूट, और पासवर्ड कुछ नहीं है, ठीक।
और ये है हमारे अपने डाटाबेस का पाथ, जिसको हम यूआरएल भी कहेंगे, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, और ये हमारा ड्राइवर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कनेक्शन में, ये हम इसके नीचे लिखेंगे। ये क्या कर रहा है, कनेक्टिंग विथ यूनिवर्सिटी डाटाबेस। इस यूनिवर्सिटी डाटाबेस जो मैंने बनाया हुआ है उसके साथ हम कनेक्शन बना रहे हैं। अब इस CON ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि कनेक्शन क्लास का है, इसके साथ ये हमारा कनेक्शन जुड़ चुका है यूनिवर्सिटी वेबसाइट का। अब कनेक्शन भी बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसी के साथ मैं क्या चलाऊंगा, क्यूरी चलाऊंगा। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट करके क्लास है, STATEMENT स्टैट, STMT, ऑब्जेक्ट का नाम स्टेटमेंट, स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान में रखना, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट था CONN डॉट, फिर इसके साथ एक फंक्शन क्रिएट फंक्शन करके, क्रिएट स्टेटमेंट करके, सॉरी, ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे फिलहाल, इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट का भी ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक, तीन चीज़ें की मैंने यहाँ पर लोड किया, JDBC ड्राइवर को, फिर कनेक्शन बना लिया किसके साथ, आपके यूनिवर्सिटी डाटाबेस के साथ, जो कि हमें मिलेगा कहाँ से, आपके सर्विसेज से। अगर आपको यहाँ यहाँ आप देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखो, JDBC MySQL लोकल होस्ट 330 यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ तक हमने कॉपी करके यहीं पर लिखना है। हमने कहाँ पर, आपका यहाँ पर जो कनेक्शन के अंदर लिखा था, हाँ यहाँ पर वही चीज़ हमने लिखी, कहाँ तक, यूनिवर्सिटी तक। फिर उसके बाद क्या किया, यूज़र, जो सर्वर का यूज़र है उसका नाम, एंड देन हमने क्या किया, पासवर्ड, अगर उसका कुछ है तो पासवर्ड दे दो, वरना अगर कुछ नहीं है तो खाली रखो। तो वही चीज़ हमने यूज़ की। फिर हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया। इस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का बनाने का काम है, इसी ऑब्जेक्ट के साथ हम एग्जीक्यूट करेंगे SQL के आपके क्यूरीज को टेबल पे, जो कि टेबल किसके पास है, आपकी यूनिवर्सिटी डाटाबेस के साथ। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक क्यूरी बनाते हैं। नाउ अगर क्यूरी से अगर हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है वापस, तो उसके लिए हमने कहा था कि एक हमारे पास एक क्लास है रिजल्ट सेट, उसका हम यूज़ करेंगे। उसके ऑब्जेक्ट का इक्वल टू मैं करूँगा, एंड देन स्टेटमेंट जो हमारे ऑब्जेक्ट था STMT डॉट में करूँगा एग्जीक्यूट क्यूरी करके एक फंक्शन होगा, यस एग्जीक्यूट क्यूरी। इसी के अंदर मैं क्या लिखूँगा, अपना कमांड SQL का। तो ये एक स्ट्रिंग लेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर पूरा हम अपने कमांड लिखेंगे, जो भी हमने एग्जीक्यूट करना है अपने टेबल पे। तो यहाँ पर हम फिलहाल ये करेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारा सेलेक्ट करो, कहाँ से। अब यूनिवर्सिटी के अंदर एक मैंने दिखाया था आपको, एक टेबल है, ये देखो, कोर्स नाम का टेबल। तो इन सब को हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कहाँ पर, अपने जावा प्रोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम कोर्स, यानी कोर्स टेबल से सारा कुछ सिलेक्ट कर लो, COURSE कोर्स, ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे हम क्यूरी। तो जैसे मैंने बताया था कि इस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के साथ हम क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे, और ये किसको जा रहा है, रिजल्ट सेट को, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ वापस मिलेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, यानी एक वर्चुअल टेबल या वर्चुअल स्ट्रक्चर आपको वापस मिलेगा। अगर ऐसा कुछ वापस मिल रहा है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करना। अगर जैसे इंसर्ट कर रहे हैं हम, इंसर्ट के केस में क्या होता है कि टेबल में हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो सिर्फ टेबल में चेंज आएगा, हमें वापस आउटपुट कुछ नहीं आएगा। दैट मीन्स हमें इस रिजल्ट सेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा कुछ क्यूरी चला रहे हो जहाँ से हमें आउटपुट आ रहा है, तो उस टाइम पे हमें रिजल्ट सेट में दिखाना है। तो हमने
क्यूरी एग्जीक्यूट कर ली यूजिंग रिजल्ट सेट और स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, जैसे ही मैंने कहा था कि स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के साथ ही हम क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट सेट में हमने सेव कर लिया। अब रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैं इसको दिखा सकता हूँ। तो मैं कैसे दिखाऊंगा? अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोर्स टेबल में 4 की 5 रोज हैं। यहाँ पर रो है हमारे पास टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, और कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम है। तो इन सब को दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर चलाना होगा। अब मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप चलाऊँगा, क्योंकि ये एक तो है ही नहीं, बहुत सारे हैं। तो वाइल क्या करो, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट का क्या नाम था, आर एस, जब तक डॉट इसके पास कुछ नेक्स्ट आता नहीं है, नेक्स्ट आ रहा है यानी मतलब कुछ नेक्स्ट है, कब तक, लास्ट तक जब तक जाएगा तब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करो एलन के अंदर क्या क्या। सबसे पहले तो हम प्रिंट करेंगे इसका जो कोर्स आईडी था। तो इसके अंदर आर एस यानी किसके ऑब्जेक्ट के साथ, रिजल्ट सेट डॉट, जो गेट करूँगा मैं, गेट करके यहाँ पर इसका देखो जो सबसे वाला पहले वाला कॉलम है वो कौन से डाटा टाइप का है, 1 2 3 यानी इंटीजर डाटा टाइप का है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा गेट आई एन टी इंट, और कौन सा वाला कॉलम है, पहले वाला कॉलम। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो पहले वाला कॉलम है जो कि हमारा कोर्स आईडी, और फिर मैं यहाँ पर एक प्लस साइन यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ स्पेस देना है, और इसके बाद मैं यूज़ करूँगा डॉट आर एस के साथ डॉट, नेक्स्ट है हमारा कोर्स नेम, जो कि वेरी ये टेक्स्ट डाटा है, दैट मीन्स हम स्ट्रिंग में दिखा सकते हैं। ग्रेड को हम फिर से इंटीजर दिखाएंगे, और सी टीचर को हम फिर से उसमें दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं गेट स्ट्रिंग कर सकता हूँ, ये वाला फंक्शन ले लूँगा, और गेट स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर दे दूँगा 2, दैट मीन्स दूसरा वाला कॉलम, और इसी तरह फिर से प्लस, फिर स्पेस छोड़ेंगे थोड़ा, और फिर से प्लस, और यहाँ पर आर एस किसका, रिजल्ट सेट का डॉट, फिर से मैं करूँगा गेट इंट, क्योंकि सी ग्रेड जो है आपका इंटीजर में है, तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स इसको दे दिया 3, क्योंकि कॉलम नंबर दैट इज़ 3, क्योंकि ये तीसरा वाला कॉलम है, प्लस फिर से एक चौथा कॉलम है आर एस डॉट, हाँ यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्पेस छोड़ना था हमने, प्लस आर एस डॉट गेट। अब टीचर का नाम गेट स्ट्रिंग में ले सकते हैं क्योंकि वो टेक्स्ट डाटा है, और यहाँ पर कॉलम नंबर 4, और हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक, अब ये क्या क्या करेगा, आर एस जब तक खाली नहीं हो जाता यानी नेक्स्ट करता करता जाएगा, तब तक हमने सेलेक्ट फ्रॉम कोर्स से जितने भी वापस आए वो हम दिखाएंगे। किस तरह से, पहले आर एस के साथ गेट इंटीजर यानी कॉलम 1 के पास जो इंटीजर है वो दिखाओ एक स्पेस के साथ, फिर दूसरा गेट स्ट्रिंग कौन सा वाला, दूसरा वाला कॉलम जो कि है हमारा कोर्स नेम, फिर कोर्स का ग्रेड, फिर वो फिर से इंटीजर में है, और गेट स्ट्रिंग लास्ट में आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 4 वाला कॉलम जो कि हमारे टीचर का नाम है। ठीक, फिर लास्ट में हमने क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो वो भी हम ट्राई के अंदर, तो CONN डॉट CLOSE क्लोज हो गया हमारा सारा कुछ, पब्लिक स्टैटिक ठीक है। लास्ट ट्राई यहाँ से यहाँ तक,
ये हमारा क्या, यहाँ से यहाँ तक ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं हम इसको। तो प्रोजेक्ट में जाके डाटाबेस को मैंने रन किया, तो यहाँ पर फिलहाल कुछ एरर देगा कि इसको क्या नहीं हुआ है, यूटीएफ इनकोडिंग स्किप नॉन एग्जिस्टिंग कोड डॉट कंपनी। अब हम क्या करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि अभी आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था डाटाबेस। तो डाटाबेस में जाके यहाँ पर एक डिपेंडेंसी होगी, तो वहाँ पर जाना है हमने, ऐड डिपेंडेंसी करनी है, ग्रुप आईडी यहाँ पर कुछ लिख दो, जैसे माई एसक्यूएल लिख दो यहाँ पर, और आर्टिफैक्ट आईडी लिख दो यहाँ पर कनेक्टर जावा, और वर्जन दे दो किसका, जो हमने डाउनलोड करके उसको अलग करके रखा था अपने जावा प्रोग में, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे इसका वर्जन है 8.0.28, 8.0.28.0.28, ठीक है। और इसको कर लो ऐड, डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं हम। अब ये आ गया ऐड, तो इसको क्या करो, मैन्युअली इंस्टॉल करो और यहाँ से ब्राउज कर लो वही जार फाइल। तो वो रखा था हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जावा प्रो और माई, इसको सिलेक्ट करना है और इसको करना है इंस्टॉल लोकली। तो ऐसा कुछ आपको रिजल्ट में दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार इसको रन करेंगे। यहाँ पर आ रहा है JDBC दिस इज डिप्रिकेटेड, अच्छा ठीक। अब JDBC का यहाँ पर क्या है कि ये जो JDBC है ये पुराना हो चुका है, ये क्लास का नेम। अब यहाँ पर हम एक चीज़ ऐड करते हैं, cj.jdbc। ये जो पहले JDBC ड्राइवर डायरेक्ट लिखते थे हम, वो डिप्रिकेट हो गया, यानी दैट मीन जावा ने इसको रिमूव कर लिया है। अब जो JDBC ड्राइवर हम लिखते हैं उसके साथ हम CJ यानी दूसरा क्लास का नेम, इसका नाम चेंज हो चुका है, तो वो लिखते हैं। तो फिर से हम एक बार रन करेंगे इसको। The form for MySQL connector is missing. No dependency information is available. डिपेंडेंसी तो हमने इसमें ऐड कर लिया था। तो उस वाले पहले वाले प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आया था, फिर से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर कनेक्शन के एक क्लास बनाई है कनेक्शन करके, तो वहाँ पर सेम चीज़ मैंने लिखा है। अब हम क्या करेंगे, जो डिपेंडेंसी की मैं बात कर रहा था वो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिपेंडेंसी खोलूँगा मैं और डिपेंडेंसी में ऐड करूँगा जो हमने वो डाउनलोड किया था। तो उसका नाम जो है मिलता जुलता कुछ रखना है, यही एरर आ रहा था पहले। यहाँ पर जैसे मैंने माई एसक्यूएल लिख दिया, इसके ग्रुप का आईडी का नाम, और आर्टिफैक्ट रखता हूँ मैं माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट जावा। तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ शायद आप भी वैसे ही लिखना, और उसके वर्जन का नाम देना। वर्जन का नाम कहाँ से मिलेगा आपको, जो हमने वो डाउनलोड किया था जिप फाइल, जिसको हमने खोल के एक फाइल जार फाइल को अलग करके रखा था, वही जार फाइल जब हम कनेक्शन कर रहे थे सेलेक्ट कर रहे थे, उसी चीज़ का वर्जन। तो जैसे कि यहाँ पर वर्जन है 8.0.28, तो वही वर्जन मैं यहाँ पर लिखूँगा 8.0.28 और इसको ऐड कर दूंगा खाली। तो आपको दिखेगा डिपेंडेंसी के अंदर ये आ गया है। तो MySQL कनेक्टर जो जावा, तो इसको मैं क्या करूँगा, मैन्युअली राइट क्लिक करके और यहाँ से ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ करके वही फाइल, जो कि फ़ाइल कहाँ पर है, जो आपने डॉक फाइल में यानी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके जावा प्रो पे जाके जो हमने जार फाइल इंस्टॉल ये डाउनलोड की थी, वही फाइल सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट इंस्टॉल लोकली कर देना है। तो जो ही इंस्टॉल लोकली करोगे तो आप अपना वाईफाई ये वो कर लेना, ऑन रखना डेस्कटॉप पे, तो ये थोड़ा डाउनलोड होगा और इस तरह से आपको सक्सेसफुल देगा। अब नेक्स्ट हमने फिर से एक बार रन करके देखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो हमारा क्लास है उसको रन करूँगा। रन करने के बाद अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर ये देखो जावा 50 जॉन, ये पहला आपका
रो दिखा वो कहाँ पर था, तो आपको अगर याद होगा तो यहाँ पर हमारा एक टेबल था जावा 50 जॉन, फिर डाटा स्ट्रक्चर, फिर सी प्लस प्लस पाइथन, ये सारा वो हमें यहाँ पर नेट बीन्स पे कनेक्ट होके पूरा यहाँ पर आ गया है। हमने यहाँ पर उन सबको अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके हमने नेट बीन्स पे अपने थ्रू जावा प्रोग्राम हमने यहाँ पर दिखा दिया है। दैट मीन्स हमारा कनेक्शन सफल हुआ। ऊपर से हमारा जो क्यूरी था कि सिलेक्ट करो सारा कुछ फ्रॉम कोर्स से, वो भी क्या हो गया, सक्सेसफुल हुआ। तो ये था एक क्यूरी, जब किसके केस में, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, एज एन रिजल्ट सेट हमें मिल रहा है। रिजल्ट सेट यानी एक टेबल के फॉर्म में कुछ ना कुछ हमें दिख रहा है, तो उसके फॉर्म में हम क्या करेंगे, रिजल्ट सेट क्लास का यूज करेंगे, फिर स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूट क्यूरी करेंगे। नाउ अगर आपको अपडेट करना हो, जैसे मुझे कुछ इंसर्ट करना है इसके अंदर, तो उस केस में आप रिजल्ट सेट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट सेट तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक, खाली टेबल हमारा अपडेट होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ अपडेट करेंगे, उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर से हम दिखाएंगे उसके अंदर जो भी अपडेट हुआ होगा। तो उसके लिए हम पहले तो क्या करेंगे, सिंपल एक स्ट्रिंग लेंगे। उस स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, जो हमारा इंसर्ट वाला जो क्यूरी है वो इसी के अंदर सेव कर दूंगा मैं। तो इंसर्ट के लिए जैसे हम लेते थे इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है, एक टेबल का नाम COURS, कोर्स, कोर्स में हमने इंसर्ट करना है। ठीक, कॉलम का नाम इस सारे के सबसे पहला कॉलम नाम है CID। तो जैसे यहाँ पर है वैसे ही लिखना है आपने। CID जिस तरह से हम क्यूरी लिखते थे, सी नेम, सी ग्रेड, सी टीचर, SQL के क्यूरी, वही क्यूरी सेम यहाँ पर लिखना है। तो CID कॉमा कोर्स का नेम, कॉमा फिर एक है कॉलम C ग्रेड, कॉमा एक है कॉलम हमारा C टीचर। तो इनमें हमने इंसर्ट करनी है और इनके वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ हम लिखते हैं। इंसर्ट अगर करना हो तो यहाँ से हम इसको वैल्यू पास कर देंगे। और वैल्यूज़ कौन कौन से, सबसे पहला CID, तो सिंगल कोट्स के अंदर हम रखेंगे किसको, इसको दे देंगे हम 7, क्योंकि यहाँ हमने 6 तक ऐड किया हुआ है। अगर आपको पहले वाला आउटपुट अगर मैं दिखाऊं तो 1 2 3 4 फिर 6 ऐड हुआ 5, ठीक, हाँ 5 और 6 मिला हुआ है, तो 7 हम ऐड करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कॉमा, इसके अंदर क्या इंसर्ट करना है, कोर्स नेम, तो कोर्स का नाम हम रखेंगे, इसको दे देंगे कंप्यूटर नेटवर्क रख देंगे हम, कंप्यूटर नेटवर्क। और इसका कॉमा फिर से कोड में हम रखेंगे क्या, इसका ग्रेड, तो इसका ग्रेड हम दे देंगे 200, कॉमा फिर टीचर का नाम, टीचर का नाम हम रखेंगे महबूब। अब ये हमारा क्यूरी तैयार हो चुका है। इंसर्ट अगर करना है, आपको पता है इंसर्ट इनटू लिखते हैं, फिर टेबल का नाम, फिर कॉलम का नाम जितने भी हो, एंड देन वैल्यूज़ उसका हम रखते हैं। अब इस वाले स्ट्रिंग को, जिसका नाम मैंने S, या मैं कर देता हूँ S1 रखा है मैंने, उसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि किसके ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि है STMT डॉट में करूँगा, और यहाँ से करूँगा अपडेट क्यूरी या एग्जीक्यूट अपडेट, हाँ एग्जीक्यूट। हमने इस बार एग्जीक्यूट नहीं करना है, एग्जीक्यूट के साथ अपडेट, क्योंकि हमने टेबल को अपडेट करना है। तो एक फंक्शन है यहाँ पर UPDAT अपडेट,
और यहाँ पर स्ट्रिंग जो हम पास करेंगे वो कौन सा है, S1, क्योंकि इसी के अंदर आपका क्यूरीज है। तो एग्जीक्यूट अपडेट में एक मिनट, इसके फंक्शन में कुछ चेंज करना है। डॉट ई एक्स एग्जीक्यूट आइडेंटिफायर एग्जीक्यूट क्यूरी एग्जीक्यूट अपडेट, हाँ ये वाला है, एग्जीक्यूट यूपीएफडी अपडेट। अब ये वाला स्ट्रिंग किसको दे दिया मैंने, स्टेटमेंट को। तो मैंने कहा था कि स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का ही हम यूज़ करेंगे जब कुछ एग्जीक्यूट क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। तो एक बार इस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं एग्जीक्यूट अपडेट एक फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि क्या करेगा, हमारे टेबल को अपडेट कर देगा। किस तरह से, ये सारे डाटास के साथ, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक और रो ऐड कर रहे हैं जिसमें CID 7 है, कोर्स का नाम कंप्यूटर नेटवर्क है, ग्रेड 200 है, एंड टीचर का नाम महबूब है। तो अगर पुराने वाले में सिर्फ 6 तक था, हमने 6 रोज ही ऐड किए थे, अब मैं 7वां ऐड करूंगा। फिर नेक्स्ट क्या करूंगा, फिर से रिजल्ट सेट चाहिए अब, क्योंकि यहाँ से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये क्यूरी से मुझे क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक वर्चुअल टेबल, मुझे वर्चुअल स्ट्रक्चर एक वापस मिलेगा। अब वापस जब कुछ रिजल्ट हमें मिल रहा है तो हमें किस क्लास का यूज़ करना है, रिजल्ट सेट। अगर खाली आपने एग्जीक्यूट करना है क्यूरी, तो हम सीधे एग्जीक्यूट अपडेट, यानी जैसे इंसर्ट होगी, अल्टर होगी, उस केस में कुछ टेबल में चेंज हो गया तो उस टाइम पे अपडेट, क्योंकि उन क्यूरीज को एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ आउटपुट हमें वापस नहीं मिलता। लेकिन सेलेक्ट वाला जो पार्ट है वो हमें कुछ वर्चुअल टेबल वापस कर देता है, नोट की एक्चुअल टेबल है उसका, लेकिन कुछ टेबल या स्ट्रक्चर हमें वापस करता है। तो वापस करने के बाद हमें दिखाना पड़ता है, इसीलिए हम रिजल्ट सेट क्लास का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या किया, दिखाने से पहले मैंने इसके अंदर एक कुछ क्यूरीज लगा दी। अब इन क्यूरीज को अपडेट करके हम देखते हैं कि क्या सच में चेंज होके हमें दिख रहा है। तो मैंने इसको रन कर लिया। रन करने के बाद जेडी दिस इज डिपेंडिंग द न्यू डेट, हाँ यहाँ पर फिर से CJ हमें लिखना पड़ेगा, CJ डॉट JDBC यहाँ पर। तो इसको मैं फिर से एक बार रन करता हूँ। यू हैव एरर इन SQL सिंटैक्स, हमारे सिंटैक्स में कुछ एरर आ गया है। इंसर्ट इनटू के अंदर कुछ हमारा एरर आ गया था। तो जैसे हमने डाला इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, तो यहाँ पर हमने फिर इसको कोड्स में रखा, तो वही एरर आ गया शायद। CID सी नेम सीक्रेट सी टीचर है हमारा, वैल्यूज़ 777 नेटवर्क। और इसको रन करने के बाद जो आउटपुट मिला है हमें, ये देखो, ID 7, अगर आपको मैं इसको प्लस करके दिखाऊं तो 7 नेटवर्क 200 महबूब, ये जो अभी हमने इंटर किया था वो आ गया है। और यही चीज़ हम देखते हैं कि क्या इसमें भी चेंज हुआ है आपके सर्वर में जाके। तो यहाँ पर जाएंगे हम सर्वर में, तो सर्वर में जाके हम जाएंगे कोर्स में, ये देखो नेटवर्क 200 महबूब। तो एक बार और देखते हैं हम इसको रन करके। इस बार क्या करेंगे, ID को चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8, इस बार जो इंसर्ट करेंगे 8, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और ग्रेड रखता हूँ इसका 300। टीचर का नाम रखते हैं हम शाहनवाज, ठीक। और ये था हमारा एग्जीक्यूट करेगा किस कौन, क्योंकि एग्जीक्यूट अपडेट वाला, क्योंकि टेबल को अपडेट करना है किसके साथ, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। एक क्यूरी ये हो गई जो अपडेट कर रहा है आपके टेबल को, ID ऐड है, डिजिटल इन सारे वैल्यूज़ के साथ। दूसरा है एक रिजल्ट सेट हमने यूज़ किया, क्योंकि इस वाले क्यूरीज के साथ, दूसरे क्यूरीज के साथ हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमें एक क्या, वर्चुअल टेबल जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट में दिखाएगा, क्योंकि ये दिखा रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, यानी जितने हैं वो सारे दिखाओ। तो 2 क्वेरीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, एक तो
सेलेक्ट वाला, दूसरा इंसर्ट इनटू वाला। अब इस बार हमने कोर्स आईडी को चेंज किया, 8 दे दिया, नाम दे दिया डिजिटल, और ग्रेड 300 दे दिया हमने, और टीचर का नाम हमने चेंज किया है। तो एक बार फिर से इसको रन करते हैं। रन करने के बाद ये देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको दिख रहा है तो 7/8 चेंज होगी, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 300 एंड शाहनवाज। और देखते हैं हम अपने डाटाबेस में जाके कि वहाँ पर एक्चुअल में चेंज हुआ है कि नहीं। तो इसका रिफ्रेश करते हैं एक बार, ये देखो 8 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 300 शाहनवाज। तो इस तरह से हम अपने जावा प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को क्या करेंगे, अपने डाटाबेस के साथ, माईस्क्यूएल डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से विंडो से खोल के, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सर्विस खोलना है। सर्विस पे खोल के करना है न्यू कनेक्शन। न्यू कनेक्शन में अगर आपका यहाँ पर माईस्क्यूएल कनेक्टर नहीं दिख रहा है तो आपने करना है न्यू ड्राइवर। न्यू ड्राइवर करके ऐड करना है आपने। ऐड ही जो ही दबाओगे, जो हमने डाउनलोड करके रखा था वो फाइल आपको ढूंढ के उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके ओपन करना है जार फाइल जो हमने, फिर उसको अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, वो रख सकते हो, फिर ओके करना है। तो उसके बाद जो माईस्क्यूएल यहाँ पर दो बार है, क्योंकि मैंने इसको दो बार यहाँ पर कनेक्ट किया तो 2 आ गए। तो इसको ऐड करना है, तो इसको सिंपली यहाँ से माईस्क्यूएल को ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट दबाना है हमने। नेक्स्ट करने के बाद लोकल होस्ट, क्योंकि हम इसी सर्वर पे हैं तो लोकल होस्ट ऐसे ही रखना है, और डाटाबेस यानी जिस भी डाटाबेस के साथ आपने कनेक्ट करना है उसका नाम रखना है। जैसे यहाँ पर हमारा यूनिवर्सिटी था तो मैं यूनिवर्सिटी लिखूंगा, और यहाँ पर यूज़र नेम रूट, अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड रखना है, अगर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेरे सर्वर का, जो अपाचे सर्वर का, जो माईस्क्यूएल सर्वर का कोई पासवर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ जो उसका ये यूज़र है रूट, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका रूट होता है तो वही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड यूज़ नहीं किया है कोई भी। तो पासवर्ड को ऐसे ही रखना है। अगर आपको टेस्ट करना है तो सिंपली यहाँ पर टेस्ट कनेक्शन कर दो। अगर यहाँ पर सक्सीड हो गया, दैट मीन्स आपका यूआरएल यहाँ पर जो तैयार हो गया है यहाँ तक, यूनिवर्सिटी तक, वो आपका यूज़ होगा कहाँ पर, नेक्स्ट करने के बाद ये देखो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो, और वही चीज़ मैंने लिखा यहाँ पर जब हम कनेक्शन को दे रहे हैं, तो JDBC माईस्क्यूएल लोकल होस्ट कहाँ तक, स्लैश करके यूनिवर्सिटी जो आपके टेबल का नाम था यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया है। तो फिर लास्ट में फिनिश कर देना है। दैट मीन्स आपका कनेक्शन तैयार हो चुका है, और तैयार होने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा वही चीज़, तो यहाँ पर आ गया, दैट मीन्स आपका कनेक्शन तैयार है। तो वही चीज़ हमने लिखा, फिर पहले ड्राइवर को लोड किया। अब ड्राइवर जो मैंने बताया था कि यहाँ पर .jdbc हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये वाला जो है अब डिप्रिकेट हो चुका है, जावा वालों ने इसको रिमूव कर दिया, ओरेकल वालों ने। तो आप सिंपली CJ.jdbc ड्राइवर आप यहाँ पर लिखोगे। फिर यहाँ पर कनेक्शन में ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन के साथ वही जो हमने यहाँ पर कनेक्शन बनाया था यूनिवर्सिटी से कॉपी करके यहाँ तक लिखोगे। फिर यूज़र नेम देखो दोगे, जो मेरा है रूट आपका कुछ है, तो अगर आपका यूज़र नेम अलग है तो वही यूज़र नेम। पासवर्ड मेरा कुछ नहीं है, अगर आपका पासवर्ड है तो यहाँ पर पासवर्ड आएगा। तो कनेक्शन बना लिया हमने, ड्राइवर को भी लोड कर लिया। फिर एक क्लास के साथ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि स्टेटमेंट, क्योंकि हमने क्यूरी एग्जीक्यूट करना है तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए। तो कनेक्शन के साथ मैं स्टेटमेंट को क्रिएट कर रहा हूँ। फिर एक स्ट्रिंग लिया जिसमें मैंने इसको इंसर्ट वाला क्यूरी लिया यहाँ पर, और उसको यूज़ किया स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट के साथ, और उसको पास कर दिया यही स्ट्रिंग, यानी ये वाला क्यूरी एग्जीक्यूट करना है यूजिंग स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर आपको क्यूरी से कुछ रिजल्ट वापस मिल रहा है, जैसे सिलेक्ट से हमें वापस मिलता है, तो आपको एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि क्लास का, जिसका नाम है रिजल्ट सेट। तो वहाँ से अगर कुछ रिजल्ट वापस आ रहा है तो इसके अंदर आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्यूरी करके यहाँ पर क्यूरी लिखोगे, और जब तक RS यानी इस रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के पास नेक्स्ट आता जाएगा, तब तक हम इसको क्या करना है, प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रिंट जो मैं कर रहा हूँ कि जो गेट इंट यानी इंटीजर को गेट करो, जो कि पहला हमारा कॉलम था यूनिवर्सिटी कोर्स के अंदर, ये इंटीजर है। आप कॉलम को इधर उधर भी कर सकता हो। यहाँ पर मैं गेट स्ट्रिंग करूँगा तो कॉलम नंबर में 2, या क्योंकि कॉलम नंबर 2 पे हमारा ये सी नेम और सी टीचर जो ये दोनों स्ट्रिंग है, ये दोनों इंटीजर हैं। तो इसको इधर उधर करके मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, यहाँ पर गेट स्ट्रिंग करके, लेकिन कॉलम नंबर 2 यहाँ पर लिखूंगा, तो उस तरह से हमें अलग से दिखाई देगा। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, कनेक्शन को क्लोज कर लिया, और लास्ट में केज वाला फंक्शन, क्योंकि इनको मैं ट्राई के अंदर रख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये
यूआरएल में या ड्राइवर में कुछ प्रॉब्लम आए, एक्सेप्शन क्रिएट करें, तो उसको ट्राई और केज के अंदर करके मैंने हैंडल किया है। और एक और चीज़ याद रखना है आपने, यहाँ पर डिपेंडेंसी में प्रोजेक्ट में जाके आपका यहाँ पर एक डिपेंडेंसी होगा, वहाँ पर ऐड करना है। तो ग्रुप आईडी में आप यहाँ पर लिखना MySQL और आर्टिफैक्ट में लिखना MySQL स्लैश कनेक्टर डैश जावा लिखना, क्योंकि इसके नाम से जो जार फाइल हमने डाउनलोड किया था उसकी सेम रखना है। फिर इसको क्या कर देना है, ऐड जब करोगे तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जब आ गया फिर इसको राइट क्लिक करना और मैन्युअली इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से ब्राउज करके फिर से वो जो जार फाइल था उसको सिलेक्ट करना है, और इसको सिलेक्ट करके फिर इसको इंस्टॉल कर देना है लोकली। और ये एक बार अगर हो जाए फिर इसके बाद आपने रन करना है जो भी आप इसके अंदर रखोगे। तो इस तरह से हम अपने जावा एप्लीकेशन के साथ डाटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कल कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।